हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 परीक्षा के लिए लाइव मॉक टेस्ट, लाइव क्लास। इस एक ही क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो हूबहू आपके 6 सितंबर 2026 की परीक्षा में देखने को मिलेगा। यानी डिट्टो कॉपी, एकदम क्वेश्चन पेपर ही रहेगा। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करते हैं सभी को आवाज आ रही है मेरी। एक बार आप कंफर्म कर दो, क्लास को शेयर कर दो। आज पहला दिन है क्लास का इस बैच का, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। सभी का स्वागत है। एक बार कमेंट करें। आप सबसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। और क्लास की टाइमिंग रहेगी डेली सुबह 11 बजे। इस एक क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, हिंदी का व्याकरण हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ परीक्षा में 60 दिन से भी कम समय बचा है। अगर आपका 1-2 अटेम्प्ट हो चुका है, बार बार नहीं निकल रहा है परीक्षा, तो आप उसी बुक से पढ़ना या उसी पैटर्न से पढ़ना छोड़ दो। नए तरीके से स्मार्ट स्टडी करो। भले 8 घंटे न पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। हमारे द्वारा सीटेट सितंबर 2026 के लिए लास्ट डे रिवीजन नोट्स, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार कर दिया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ नोट्स है। सीटेट एक बार में क्वालिफाई कराऊंगा दोस्तों इस नोट से, अगर आप तैयारी करते हो। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 में एसएसटी का चाहिए, एसएसटी मिल जाएगा। साइंस में चाहिए, साइंस में मिल जाएगा। और थ्योरी के साथ में प्रश्न सहित आपको दिया गया है। यानी कि वन लाइनर है। इसमें सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी समझ में नहीं आती, पेडागोजी समझ में नहीं आती, उन्हीं के लिए सभी सरल शब्दों में यहां पर सब कुछ बनाया गया है। 120 प्लस नंबर की गारंटी देता हूं। जो बच्चे 82 या 90 नहीं ला पा रहे, वो इस नोट्स को पढ़ के 120 से प्लस ज्यादा नंबर लाएंगे। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक नोट्स लोगे भैया, सिर्फ 199 रुपए का है। और अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेते हो तो 299। ठीक है, ये लॉन्चिंग ऑफर है भैया, जल्दी से इसका लाभ उठाइए। कैसे नोट्स को लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है 7007647151। इस पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए। कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद मैसेज कर देना क्रैश कोर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं सीडीपी का। सभी लोग जवाब दीजिएगा। प्रियंका, मनीषा, इमराना खातून, मंजीत, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन कमेंट करेगा? अपने मन से जवाब दो। जो लोग बाद में ऑफलाइन क्लास को देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करते रहिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सीडीपी में मेरा कितना स्कोर जा रहा है, कितना मुझे और मेहनत करना है, ईवीएस में मेरा कितना स्कोर जा रहा है। यह तभी पता चलेगा जब आप खुद का आकलन करोगे। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कर दिया करिए। सभी लोग शेयर कर दो। पहली क्लास है, संख्या थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करें हमें, थोड़ा सा आप सभी लोग सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्गीकृत करना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न देखने में बड़ा लगता है सीटेट का, बट अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है। तो चलिए समझते हैं क्या प्रश्न है ये। राजेश अति लोलुप पाठक है, यानी बहुत उत्सुक रहता है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है, यानी लाइब्रेरी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, इतनी ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अध्यापकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑप्शन, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बढ़िया है, बताइए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सबसे पहले जवाब देगा? 2 नंबर का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिवृत शिक्षार्थी है। देखो, जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, 2 तरीके से होता है। एक इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन में जिसमें खुद में कोई काम कर रहे हो आप, उसमें आपका खुद का मजा आ रहा है, खुद को रुचि है, ठीक है, खुद को आनंद आ रहा है, वो आप कर रहे हो, वो इंटरनल मोटिवेशन हो गया। लेकिन अगर आप कोई काम इसलिए कर रहे हो ताकि आपको कोई तारीफ करे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, आपके मम्मी पापा आपको तारीफ करें, टीचर आपको तारीफ करे, है ना, तो ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश डैश की उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें आप सब लोग। चलो जी, जवाब देते रहिए। नितिन जी आ गए हैं क्लास में, मनीषा भी आंसर कर रही है, प्रियंका बहुत बढ़िया। चलिए
जी हाँ नितिन जी, काफी दिन बाद लाइव क्लास स्टार्ट की गई है। असल में बीएड एंट्रेंस पढ़ाया गया, उसके बाद में फिर काउंसलिंग वगैरह प्रक्रिया शुरू हो गया है ना, तो हमने सोचा अभी टाइम है सीटेट में, 2 महीना आप आराम से मॉक टेस्ट करते हैं, हो जाएगा। तो 60 दिन लगभग बचे हुए हैं, 60 दिन से कम समय बचे हैं, लेकिन अब हम लगातार कंटिन्यू सुबह 11 बजे क्लास करेंगे। ये क्लास सभी के लिए है जो बच्चे नए एडमिशन लेने जा रहे हैं बीएड में, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको सीटेट ही क्रैक करना है। मेन आपका एम रहेगा एडमिशन के बाद सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना। तो अगर आप सितंबर वाले में डाले हो तो उनके लिए तो है ही है, जो आगे आगामी परीक्षा में तैयारी करेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अप्रेरणा के कारण करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश डैश के योग्य बनाती है। 4 ऑप्शन पढ़िए और 4 आंसर का, चारों ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इमराना जी आंसर करिए, बहुत बढ़िया नितिन, वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं। सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 5 नंबर का जवाब दें आप लोग। चलिए डीके जी आंसर करिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग शेयर नहीं करने क्लास, पहली क्लास है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अचानक से मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो इसलिए सभी को पता नहीं है, तो आप लोग प्लीज शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंचे बात की क्लास स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 सीडीपी का, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए गुरप्रीत जी आंसर करिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर करें आप सभी स्टूडेंट, जितने भी हमारे पहले के स्टूडेंट हैं सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, समवयस्कों और पितृ यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। यह कथन सत्य है, बिल्कुल सही है, योगात्मक नहीं होता है, गुणात्मक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सामाजिकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिकरण क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बेहतरीन, 7 नंबर का उत्तर, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा। 8 नंबर का जवाब दो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए नितिन। चलिए इजी मेहदी, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत आंसर करिए, प्रियंका बहुत अच्छा, टेंशन बताइए, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है ग्रुप जी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की की बात की गई है कि परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे। तो किसके अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दें आप सब लोग। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, आत्मसातीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का डैश डैश कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का जवाब दो भैया। क्वेश्चन नंबर 10, दस नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, अपने मन से जवाब दें क्वेश्चन नंबर डाल के। चलिए श्यामापति आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकूलित
क्या हो जाएगा, अनुकूलित कर लिया है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के नियंत्रित त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए और जवाब देने का प्रयास करें सब लोग। चलिए आप सभी लोग शेयर करें क्लास को। 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा सामाजिक के अतिरिक्त। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दो आप लोग। 12 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाई 15 से 20 लोग केवल क्लास को कर रहे हैं, सभी लोग शेयर करें, कम से कम 50 लोग क्लास में आ जाएं तो ये क्लास कंटिन्यू चल सके। डेली मॉक टेस्ट करेंगे, एक ही क्लास में अभी सीडीपी चल रहा है, इसी में ईवीएस कराएंगे, मैथ पेडागोजी कराएंगे, सब कुछ कराया जाएगा, हिंदी वगैरह सब कवर किया जाएगा, एसएसटी वगैरह। तो ये थोड़ी क्लास लंबी होगी, लेकिन एक ही क्लास में हम सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएंगे और सारे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करेंगे। 12 नंबर का जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखो था फा चा ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही जवाब। सेशन को सभी लोग शेयर करें और लाइक करें, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं भाई। सभी का मैं आंसर देख रहा हूं, तो आप सब लोग कमेंट करें आंसर अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा श्वानिम। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखो कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करें अपने मन से। चलिए शाबाश, ठीक है गुरप्रीत जी आंसर करिए आप लोग। नितिन बहुत बढ़िया, श्यामपति बहुत अच्छा, इजी बहुत बढ़िया, मंजीता बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 14 नंबर का जवाब दो। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, देखो अपारंपरिक भूमिकाओं, और बाकी में क्या कहा, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ लड़कों की बात की गई यहाँ पर। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 15 का राइट आंसर दीजिए। 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर कमेंट करें, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 16 नंबर, देखिए प्रश्न शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। 16 नंबर का उत्तर बताइए सब लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, जितने लोग आंसर कर रहे हैं, 16 का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्याचार का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश डैश पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तुक्का लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो तुक्का लगाना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 17 का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने दिया है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय आधारित आकलन क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब देने का प्रयास करें सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो 19 नंबर प्रश्न है, सीखने की तत्परता डैश डैश की ओर संकेत करती है। चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। सभी लोग आंसर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सभी लोग शेयर करके अपने दोस्तों को बुलाओ भाई, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। ऐसा नहीं है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है सिर्फ उसी को शेयर करो, शेयर कर दो भाई, है ना। थोड़ा सा एल्गोरिथम पे ये होता है कि शेयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उन अभ्यर्थियों तक भी एक रेकमेंड करेगा क्लास जो सीटेट एग्जाम के लिए सर्च कर रहे हैं। तो सभी लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। सीखने के सार्थक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सीडीपी का प्रश्न है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? चारों ऑप्शन को पढ़ें और जवाब दें। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी का राइट आंसर दें आप सब लोग। बीस नंबर का सही जवाब राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला प्रश्न, यानी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके हर बच्चे से अलग अलग उत्तर प्राप्त होने की संभावना होती है। ठीक है, और एक ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ एक ही उत्तर होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो चाहे एक स्टूडेंट से पूछो तो भी लखनऊ बताएगा, 10 स्टूडेंट से पूछोगे तो भी लखनऊ बताएगा। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा प्रश्न, ठीक है, जिसके कई अलग अलग दृष्टिकोण से कई अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, सभी बच्चों से पूछा जाए अलग अलग उत्तर आए, तो उसको कहते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 21 नंबर का जवाब दो, इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी हर बच्चा अलग अलग आंसर ला सकता है इसका। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखिए। तो 2.7 से बड़ी कोई चार दूसरी लिखेगा, कोई चार दूसरी लिखेगा, कोई चार दूसरी लिखेगा, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे इसके, लेकिन बाकी सभी के एक ही उत्तर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कक्षा 2 की शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा होगा? 22 नंबर का जवाब दो। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का जवाब दो। समझाया तो आपको, अभी नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो। चलिए, 22 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जियो बोर्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहां चार खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश डैश के लिए पूछा गया है। ये सवाल, इस प्रकार का सवाल किस लिए पूछा जाता है? जवाब दें। चार ऑप्शन आपके सामने, पेडागोजी का प्रश्न है। 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, तन्वी जी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? 24 नंबर का उत्तर बताने का प्रयास करो भैया सब लोग। 24 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? चौबीस नंबर का उत्तर बताओ। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्लेषण। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे
सही होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशि डैश डैश के चरण पर है। 24-25 का जवाब दो। 4 चरण बताया था ना उन्होंने, ठीक है, 4 चरण बताया था ना, बहुत बढ़िया। संज्ञानात्मक के जीन पियाजे की बात की जा रही है, सभी लोग बताइए। एक बताया था संवेदी गतिक अवस्था, ठीक है, 0 से 2, जन्म से 2 साल तक, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 साल से 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी स्टेज। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सिर्फ देख के चीजों को ही समझ पा रहा है वो, जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में वो समझ डेवलप नहीं कर पा रहा है, अमूर्त तरीके से नहीं सोच पा रहा है। 26 नंबर देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में 2 से 3 प्रश्न एनसीएफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से पूछता है। या तो एनसीएफ के बारे में पूछेगा, एनसीएफ कब पास हुआ, एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे, एनसीएफ का प्रस्ताव किसने लाया, एनसीएफ में कौन कौन चीजें के बारे में बताया गया, ये डायरेक्ट पूछेगा। या तो फिर एनसीएफ से इनडायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, जो उसमें चीजों को लाया गया, लागू किया गया, उससे संबंधित पूछेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का समिति लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीयकरण बच्चे की डैश डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। क्लास को पूरा एंड तक देख के जाएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ट्वेंटी का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर एक राइट उत्तर हो जाएगा। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने के लिए। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, बा है या बी कह सकते हैं, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या सा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, और दा या डी कह सकते हैं उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो बताओ यह एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से बताइए। 27 का जवाब 27, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, ठीक है, और आपका बा स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, ठीक है। केवल आ गया, ये गलत हो जाएगा, मोटा भारी नहीं देखना है यहाँ पर। ऑप्शन आ और बा, यानी आ और बा और बी ऑप्शन में दिया गया है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, फिर से एनसीएफ से प्रश्न आ गया, बल देती है। ये डायरेक्ट प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न इनडायरेक्ट प्रश्न था, ठीक है। ये भी एनसीएफ 2005 से था, लेकिन इनडायरेक्ट एनसीएफ 2005 से पूछा गया, ठीक है। और ये वाला डायरेक्ट एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया, तो किस पर बल देता है ये पूछा गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर जितने भी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, 5, 10 और 35 में के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणज का अंतर आपको बताना है। तो 29 का राइट आंसर कौन कमेंट करेगा? ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसको, ठीक है, बहुत इजी है। अगला देखो, 30 नंबर संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इसको भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको दिया है जिसको आपको आंसर कमेंट में आंसर करना है। चलो 31 नंबर देखो, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों के एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ईवीएस का प्रश्न स्टार्ट हो गया। अभी मैंने क्या कराया? अभी मैंने सीडीपी कराया आपको, सीडीपी कराने के बाद में आपको मैथ का पेडागोजी कराया, मैथ पेडागोजी कंप्लीट कराया। अब मैं आपको करवा रहा हूं ईवीएस, ठीक है। अब इसके बाद एसएसटी भी करवाऊंगा, आपका हिंदी भी करवाऊंगा, सारे सब्जेक्ट को कवर करते चलूंगा। तो इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखा करो डेली सुबह 11 बजे, ठीक है। चलो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो आप सब लोग। 32 का जवाब क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करें भैया, लाइक भी कर दो आप सब लोग। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलेगी। 32 का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखो ईवीएस का 33 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? 33 नंबर का जवाब दो आप लोग।
33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 33 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं मंजीत। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 34 नंबर, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, इजी मेहंदी, बहुत अच्छा। नितिन भाई आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। आपका ऑप्शन ए। तो परिभाषाओं रटाना या याद करने के लिए नहीं बनाना है, यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर देखो, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर करिए। सेशन को शेयर कर दें भैया सभी लोग और लाइक करें। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही इसका पीडीएफ में आपको विद आंसर भेज दूंगा रिवीजन करने के लिए। लिंक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दो। डी बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजनाएं लेने के लिए कहना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश डैश को शामिल नहीं करता है। इसका जवाब दो। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थर्टी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल करने को नहीं कहता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे लोगों की कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन, खुदाई करना, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां या जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस में टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? बहुत बढ़िया। 37 का जवाब दो। 37 नंबर का उत्तर 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 37 का आपका ऑप्शन यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा, ए और बी, यानी खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये दोनों ही जंगलों के गायब होने के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए लेकिन एक सेकंड, यहां पर सभी होंगे, खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण। ठीक है, ये भी कारण है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, ये भी रीजन है। बांसों से टोकरी बनाना, बांस के लिए जब बांस के पेड़ काट दिए जाएंगे तो जंगल कहां बचेंगे? गिरे हुए पत्तों से पत्ता बनाना, ये भी चीजें कारण है। तो यहां पर आपको ऑप्शन ए वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी सी डी ई। ए छोड़कर बी सी डी ई, ये चारों कारण है। 38 नंबर देखो, कांसे के बारे में सही कथन चुनना है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन में एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। कौन कौन सा कथन सत्य है कांसा के बारे में, ब्रोंज के बारे में? कौन जवाब देगा? 38 का उत्तर। चलो जी फटाफट आंसर करो। ब्रोंज के बारे में कौन कौन सी बात सही है यहां पर आपको बताना है। चलो आंसर दो, आंसर से ना बचो। आंसर दोगे तो आपका ही प्रैक्टिस होगा, आपको याद हो जाएगा अच्छे से, है ना, जब आप खुद से जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देना है। बहुत बढ़िया, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका। 38 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है। और आपका ऑप्शन सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप या मूर्ति बनाई जाती है, सही है। लेकिन डी और ए गलत हो जाएगा। तो बी और सी किस में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, देखो गांधी धाम गुजरात का रहने वाला
कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी? मैप से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ईवीएस अगर आप पढ़ रहे हो तो ईवीएस में मैथ आपको मैप आपको पढ़ना होगा ईवीएस में, ठीक है, कि कौन सा राजधानी, कौन सी शहर किस दिशा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा वो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी आपको बताया है। यानी कि मैप में दी हुई दूरी और वास्तविक दूरी की तुलना कैसे करेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1.65 है किलोमीटर, ठीक है। अगला देखो 41 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? बताओ भैया, जवाब दो आप लोग। माउंट एवरेस्ट एक किसका भाग है? फोर्टी वन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल का भाग है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42 से नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पहला है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना, ग्रुप के पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उस सबके लिए खाने पीने के इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। तो माउंटेनियरिंग में जो ग्रुप लीडर होता है उसकी कौन कौन सी इनमें से जिम्मेदारियां होती है, चार ऑप्शन में जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42, राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा ए डी और ई, ठीक है, ए डी और ई ये तीन है, ठीक है। पूरे ग्रुप के आगे चलना नहीं होता है, ग्रुप लीडर को पीछे चलना होता है, ठीक है। और जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए नहीं कहते हैं, उसको साथ लेकर इसी तरीके से है, ठीक है। ये ग्रुप लीडर का कर्तव्य होता है। ऑप्शन 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रदान किया गया उन्हें। क्वेश्चन नंबर 43 बताओ वैज्ञानिक का नाम। चलिए सभी लोग आंसर करिए भैया, सिर्फ कुछ लोग देख रहे हैं, केवल एक लड़की आंसर कर रही है सिर्फ। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ देखने का काम नहीं चलेगा भैया। 43 ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, रोनाल्ड रोच नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? बताओ भैया, ये सिम्टम्स जो बताए उसने किस रोग के हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दो। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए श्वेता जी ने आंसर दिया, 44 का जवाब दीजिए। उत्तर हो जाएगा मलेरिया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अल बरूनी कौन था? कौन जवाब देगा? 45 का राइट आंसर, अल बरूनी कौन था? पैंतालीस नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कर था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दें आप लोग। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है? भाषा की बात की गई, हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर दो। फोर्टी सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भैया, भाषा के मौखिक और लिखित रूप के रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्राव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दें आप लोग।
48 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देश का पालन करना, ये उद्देश्य नहीं है। अगला देखो 49 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया, जवाब दें आप सब लोग अपने मन से। फोर्टी नाइन का राइट आंसर जी हाँ, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। 50 नंबर का जवाब दो। इन 50 क्वेश्चन में मैंने तीनों चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, मॉक टेस्ट किया है। अभी पहला क्लास था इसलिए कम क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ी देर क्लास चलिए, बट जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे लोगों को पता चलता जाएगा, क्लास 11 बजे चलती है तो हम और भी क्लासेस लंबी करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारी इस नोट्स की मदद ले सकते हो। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों नोट्स अवेलेबल है। थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिया गया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। कीमत पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट्स लेते हो सिर्फ 199 रुपए, दोनों पेपर एक साथ लेते हो 299। कैसे लेना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट्स ने रखा गया है, तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो और मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। डेली क्लास को अटेंड करा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।